हर रोज की तरह आज भी शाम को लड़के लड़कियां चौपाल में खेलने जुटे। कोई ताश खेल रहा था, कोई रोड़े और कोई पीछों बकरी। दीप पीछों बकरी खेल रहा था। उसके साथ दो लड़कियां और एक लड़का भी थे। अब दीप अपनी बारी में खेल कर रहा था। उसका पैर लकीर पर पड़ गया, पर वह जल्दी से सारे घर लांघ कर पार कर गया, जैसे इस उम्मीद में कि लकीर पर पड़े उसके पैर के निशान का किसी को पता न लगा होगा। परंतु साथ खेल रही एक लड़की ने शोर मचा दिया, लकीर काट दी, लकीर काट दी। दीप ने कहा, तू यूं ही कह रही है, अंधा हो गया है तू, मेरे क्या आंखें नहीं। लड़की बोल रही थी और साथ ही उछल भी रही थी। आंखें फूट गई होगी तेरी, अंधी माँ का बेटा जो हुआ। लड़की भी अड़ गई थी। अंधी होगी तेरी माँ, दीप ने चिढ़कर कहा। जा, नहीं खेलना है तो न खेल। लड़की ने ये कहकर पीछों बकरी बंद कर दी। दीप ताश वालों के पास जा बैठा। वह लौटा तो उसकी माँ अपने पैर पर कपड़ा बांध रही थी। माँ, यह क्या हो गया? दीप ने पूछा। रसोई में से दाल का बर्तन निकाल रही थी। पीढ़े से ठोकर खाकर गिर पड़ी, पैर पर चोट लगी है। मुझे दिखाई कहाँ देता है बेटा? माँ ने सरसरी तौर पर बताया। दीप जैसे सुन्न हो गया। पीछों बकरी वाली लड़की की बात उसके हृदय को लगी। अंधी माँ का बेटा। खेत से उसके पिताजी आए और नहाकर खाना खाने को बैठे तो दीप को आवाज, दीप बेटा, घड़े में से पानी का गिलास भरकर लाना। तो घड़ौंची पर रखे घड़े को टेढ़ा करके दीप पानी का लोटा भरने लगा। घड़े में पानी कम था। उसका सारा ध्यान पानी और लोटे पर केंद्रित हो गया। घड़ा घड़ौंची से फर्श पर गिर पड़ा। उसने दांतों से जीभ काट ली। घड़ा के टुकड़े टुकड़े हो गए। घड़े में से गिलास से पानी नहीं भरा जाता था तुझसे। लोटे में इस तरह पानी डालने को तुझे किसने कहा था? दिखाई नहीं देता अंधी माँ का बेटा, उसके पिताजी जैसे खेत से उबा हुआ आए हो। तुम खुद उठकर नहीं ले सकते थे क्या? अगर ईश्वर ने मुझ पर गुस्सा किया हुआ है तो मुझे अंधी कहना जरूरी है क्या? जेठ आषाढ़ की धूप में तुम्हारा खाना ढोती रही हूँ। आंखों में टीसे उठने लगी। अगर उसी समय इलाज हो जाता तो इस दुर्दशा को क्यों होती? दीप की माँ ने खींच कर कहा। इलाज कराने को क्या मेरे पास अशफियों की थैली थी? उसने भी झुंझलाकर जवाब दिया। अगर अशफियां नहीं थी तो अब अंधी किस लिए कहते हो? दीप की माँ का दिल टूट चुका था। तू अंधी किस लिए है? अंधेरा तो मैं ढो रहा हूँ। हल पीछे टांगे घसीट घसीट कर निढाल हो जाता हूँ और घर में आकर खाना भी नसीब नहीं होता। दीप के बाप के ये शब्द उसकी गृहस्थी की दुर्दशा को प्रकट करते थे। दीप इकलौता बेटा था। उसकी 3 बड़ी बहनें सब शादी होकर अपने अपने घर चली गई थीं। इन तीनों बेटियों के विवाह में घर चौपट हो गया था। जमा पूंजी सब चली गई थी। अब छोटा सा परिवार बड़ी कठिनाई से गुजारा कर रहा था। दीप की माँ की आंखों में एक बार टीसें उठी। आंखों के कोए जैसे फटकर बाहर आ रहे थे। कनपटियों पर जैसे घूंसे लग रहे थे। उन दिनों गेहूं की बुवाई का जोर था। उनका खलिहान भी खेतों ही में था, घर से कोस भर दूर। लड़कियों में से कोई नहीं आ पाई थी जो पिता को खलिहान में खाना दे आती। दीप से धुर डंगर ही मुश्किल से संभलते थे। उसकी माँ बहुत गिड़गिड़ाई कि मुझे बरनाले ले जाकर मेरी आंखें दिखा दो, पर दीप के बाप को उसकी आंखों की अपेक्षा खेतों की ज्यादा चिंता थी। आधी आधी रात तक वह सिर पकड़े बैठी रहती। जब मेरी जान निकल जाएगी तब तो तुम कुछ करोगे, दीप की माँ ने बड़ी दीनता से कहा था। इतने पैसे कहाँ हैं कि डॉक्टर को दिखाऊं? तू आज रसौत डालकर देख, दीप के बाप ने विवशता से उत्तर दिया था। और उसी रात दीप की माँ ने रिसोत और उसमें थोड़ी सी अफीम भी घोलकर आंखों में डलवा ली। उसकी आंखें जैसे जल गईं। पसीना छूट गया। उसने पीड़ा से ओंठ मींच लिए, जैसे आंखें बाहर को निकलने लगी हो। सारी रात वह चारपाई के पाए से सिर लगाकर बैठी रही। लाचार अगली सुबह उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। दीप के बाप की जेब में उस समय विष खाने को भी पैसा नहीं था। गेहूं निकलने पर 50 देने का वादा करके किसी बनिए से 40 रुपए लिए और वे बरनाले गए। दीप की माँ का दर्द तो दूर हो गया, पर नजर एक चौथाई भी न रही।
दीप का बाप मुश्किल से दिन काट रहा था। दीप की माँ अंधी नहीं तो अंधों जैसी अवश्य हो गई थी। दीप स्वयं एक भैंस, एक बकरी और एक बछड़ा इन तीनों पशुओं को चराने में सारा दिन उलझा रहता था। एक दिन उसके सारे साथी पिछले पहर की चाय के साथ रोटी खाने लगे। दीप ने कपड़े के टुकड़े में से बासी रोटी निकाली जो राख से सनी हुई थी। रोटी से राख नहीं झाड़ी, अंधी माँ के बेटे, एक लड़के ने ताना कसा। दीप की आंखों में पानी आ गया। उसने नजरें झुकाकर सूखी कसैली रोटी चाय के साथ पेट में ठूंस ली। इस बार बारिश अच्छी हो गई थी और इससे बढ़कर और जरूरत भी नहीं थी। सावन की मंडी बरनाले में काफी भरने वाली थी। दीप के 3-4 दोस्तों ने सलाह की कि मंडी में चला जाए। दीप ने बहुत जिद की कि मुझे अपने बछड़े के लिए घुंघरू लाने हैं, पर उसके बाप ने बड़ी मुश्किल से एक अठन्नी ही दी और 1 रुपया उसने पहले ही बचा रखा था। 3-4 साथियों के साथ वह बरनाले चला गया। हथिनी जैसे बछड़े और मोरों की सी चाल वाले बैलों से मंडी झिलमिल झिलमिल कर रही थी। किसी ने घुंघरू लिए, किसी ने मनकों का हार, किसी ने बकरी की झांझरें ली। मगर दीप ने सारी मंडी छान मारी और उसे कोई भी चीज पसंद न आई। एक जगह एक सन्यासी बैठा दवाइयां बेच रहा था। उसकी जबान आरी की तरह चल रही थी। ये है सुरमे की डली। ये वह सुरमा नहीं है जो बाजार में दुकान पर आम मिलता है, 12 और 12 24, और ये। उसने अपने दोनों हाथों की 10 उंगलियां खोली और फिर दाएं हाथ की 2 उंगलियां खड़ी करके कहा, पूरी 36 जड़ी बूटियों का इसमें प्रयोग किया गया है। एक ही फुकार में सांस ले लेने वाले काले नाग के मुख में इसे पूरा 1.25 महीना रखा गया है और फिर जल में धोया गया है। नए खरल में घिसकर 3 दिन रात इसे आंखों में डालिए। सफेद मोतियाबिंद की जड़ खत्म। 7 दिन डालो तो काला मोतियाबिंद को भी खत्म करेगा। नजर को तेज करेगा। सुई में धागा डालो, चलती हुई चींटी को देखो, अंधे पुरुष नेत्रवान हो जाएं। एक डली की कीमत सिर्फ 8 आने। अंधी माँ का बेटा। दीप के दिमाग में हथौड़ियां बज रही थीं। मंडी में उसने कुछ न खाया न पिया। मोटर का भाड़ा रखकर 8 आने निकालकर सन्यासी बाबा की हथेली पर रख दिए। सभी दोस्तों ने देखा कि उसने मंडी में कुछ नहीं खरीदा है। गांव वापस लौटे तो उसके बापू ने पूछा, क्या क्या खाया पिया मंडी में? दीप, सुरमे की डली लाया हूँ बापू। 1.25 महीना सांप के मुंह में रखी गई है, बस अब माँ की नजर तेज हो जाएगी। दीप के शब्दों में अजीब उत्साह था। अच्छा, दिखा तो जरा, उसके बापू ने विस्मय प्रकट किया। पगड़ी के छोर से डली खोलकर उसने बापू के हाथ पर रख दी और मुस्कुराया। उसके बापू ने काली सी कनकरी को टिटोल कर देखा और कहा, ये तो पत्थर का कोयला है। वे तेरी आंखें कहाँ गई थी बेवकूफ?